हाँ बताओ। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? चार फीचर्स पढ़े थे इसके बीओपी के, जल्दी बताओ। पहला, इंटर रिकॉर्ड्स या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, उसके बाद विजिबल्स, क्या? बोलो तो। अरे निर्भय गलती It तो बोलोगे। records हाँ, visibles, invisibles and UT. वेरी गुड। तो क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तीसरा बताओ जल्दी फास्ट। Double entry system. वेरी गुड। कौन बोल रहा है? अरीबा। अरीबा आपकी आवाज बेटा बहुत स्लो आ रही है। हेडफोन्स यूज नहीं कर रहे क्या? नेट तो ठीक है, पता नहीं समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा ठीक है, सुनो बेटा। पहला था बीओपी, पता है क्या होता है? बीओपी बेटा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। किसका? इंटरनेशनल 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 ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। ठीक है। दूसरा बेटा क्या रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड करता है। तीन चीज का, विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो बेटा थर्ड में था कि ये क्या फॉलो करता है? डबल एंट्री। बोला था मैंने, डबल एंट्री। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यानी यहाँ पे भी डबल एंट्री फॉलो होता है। आप भी क्या पढ़ रहे हो? आप लोग अकाउंटेंसी में डबल एंट्री तो पढ़ रहे हो कि एवरी डेबिट हैज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एक कोई चीज डेबिट होगी तो उसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। बीओपी भी अकाउंट ही तो है, तो उसके अंदर भी तो सेम सिस्टम फॉलो होगा। तो बीओपी के अंदर भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है। ठीक है, फीचर बता रहा हूँ। एंड इट इज जनरली मेड फॉर 1 ईयर। हमेशा एक साल के लिए बनाया जाता है। ये नहीं कि मंथली बन रहा है या डेली बन रहा है, साल में एक बार बनता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात? चार फीचर्स याद करने हैं बीओपी के आपको। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है ना? रिकॉर्ड्स या इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज जनरली मेड फॉर 1 ईयर। जिस तरीके से मेरे को याद है इसी तरीके से याद करने हैं। ठीक है, अभी जब मैं आपको शेयर करूंगा फाइल बीओपी की पीडीएफ ग्रुप में, ठीक है, तो फिर मैं आपको साथ साथ याद भी करा दूंगा, बट फिर भी मेरे साथ आप कोशिश करा करो याद करने की। आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ भैया। और यहीं पे एक अपना होमवर्क भी लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन एक नोट कर लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन, सुनो भाई, और एक क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम्स आया है क्वेश्चन जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। और इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से, वो भी लिख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब ये मत पूछना कि करंट अकाउंट होता क्या है, मैंने अभी इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। तो जब तक नहीं बताया तब तक मत पूछना। सिमिलर बात है अभी के लिए, आपके लिए अभी के लिए सिमिलर बात। ठीक है ना? इसको बीओटी कर लो, इसको बीओटी कर लेना, ये वाला बीओटी एंड बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑन करंट। ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, दोनों अभी के लिए हमारे लिए सिमिलर बात है। जब मैं करंट अकाउंट बना दूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ये बस थोड़ा सी अलग है। आगे चले? ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ भैया। आगे चलो। हाँ भैया। हाँ, अब बेटा जरा ढंग से सुनना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बीओपी अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा बीओपी अकाउंटिंग। सिर्फ सुनना और समझना ढंग से।
बेटा अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट, मुझे बताना कौन से सिस्टम पे बेस्ड है, कौन से सिस्टम पे बेस्ड है? डबल एंट्री। सिस्टमैटिक तो रिकॉर्ड है बेटा, ये बेस्ड है डबल डबल एंट्री। एंड हाँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड। इतनी बात समझ में आई? अब अगर आप मेरे से पूछो सर कि हम अलग से क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो बेटा इसका कुछ इम्पैक्ट है बीओपी के ऊपर, मैं वो इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको पता है बेटा बीओपी के अंदर दो साइड होती है, ठीक है ना, एक होती है एक्सपोर्ट साइड, एक होती है इम्पोर्ट साइड, ठीक है ना। मुझे आप ढंग से बताना, क्या हमारी कंट्री उतना ही एक्सपोर्ट करती जितना इंपोर्ट करती? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट क्या करती है, कम। हम उनको बेचते कम है और खरीदते ज्यादा है। आप ये भी पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों? फिर मैंने आपको ये भी बताया था, ये इसकी वजह से क्योंकि हम लोग ऑयल बहुत खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनता है, ठीक है ना। और नेचुरल गैसेस भी बनती है, लाइक सीएनजी वगैरह भी उसी से निकलती है, एलपीजी वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इवन हम गोल्ड भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, ठीक है। बट फिर भी ये होने के बावजूद भी हमारा जो बीओपी अकाउंट है वो हमेशा बैलेंस्ड है। क्या रहता है? बैलेंस्ड। यानी एक्सपोर्ट साइड और इंपोर्ट साइड अगर बीओपी अकाउंट में देखोगे तो हमें दोनों इक्वल दिखेंगे। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? आया ना? अरे हाँ भैया, आवाज। क्योंकि इसके दो इफेक्ट होते हैं, वेरी गुड, बोलो बोलो, करेक्ट बोलो, पूरा कंप्लीट करो। एक क्रेडिट और एक डेबिट। वेरी गुड। तो किस पे बेस्ड है ये? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अगर आप अकाउंट उठा के देखूंगा, मैं ऐसे अकाउंट उठा के देखूंगा, दिखाऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लेना क्लासेस में। जब अकाउंट उठा के देखूंगा तो मेरे को दिखेगा बीओपी तो यार बैलेंस्ड है यार, दोनों साइड इसकी बैलेंस्ड है। और हमारी कंट्री क्या करती है? हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है, बहुत ज्यादा, ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज बेटा हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और आप सब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको पता है अकाउंट्स के दोनों साइड देख लो बैलेंस रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम बैलेंसिंग फिगर के थ्रू इन दोनों को, बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि हमें दोनों साइड क्या करनी है? बैलेंस करनी है। और वो हम बैलेंस कर देते हैं तो इसलिए हमें दिखता है। तो इन अकाउंटिंग सेंस, अकाउंट्स की टर्म्स में बात करूं, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अकाउंट्स में बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। बट इन इकोनॉमिक सेंस का मतलब इकोनॉमिक्स में बीओपी इज नेवर बैलेंस्ड। बीओपी कभी भी बैलेंस्ड नहीं होता इकोनॉमिक्स में, ठीक है। रीजन बेटा, रीजन आइदर एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। बात समझ में? या तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, या इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से। बट इंडिया के केस में अगर आप मेरे से पूछो तो बेटा इंपोर्ट ज्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से। इस वजह से इकोनॉमिक सेंस में बीओपी इज नेवर बैलेंस्ड। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि हम उतना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बैलेंस क्यों होता है? ये बैलेंस होता है अकाउंटिंग सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में कभी बैलेंस नहीं। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी कि सर कहीं पे तो लिखा है बैलेंस्ड है, सर कहीं पे लिखा है बीओपी बैलेंस नहीं होता। तो बेटा वो इसलिए होती है क्योंकि टीचर्स आपको बता नहीं पाते कि किस सेंस में बात हो रही है। जब उनको सेंस नहीं पता होता तो वो जो क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसके अंदर भी वो ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते कि उन्होंने अकाउंटिंग सेंस के अंदर पूछा या इकोनॉमिक सेंस के अंदर पूछा है, ठीक है। मैंने आपको दोनों सेंस बता दिए। अकाउंटिंग सेंस की अगर बात करूं तो बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बट इन इकोनॉमिक सेंस को आप ऐसे बोल सकते हो इन रियलिटी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल सेंस रियलिटी में बीओपी इज नेवर बैलेंस बिकॉज आइदर एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। आगे चले? हाँ भैया। प्रांशी क्लियर है? यस सर। ओके, आगे चलो। तो ये टॉपिक क्लियर है हमें, ठीक है। उसके बाद जरा हेडिंग डालते हैं आज। वकार, जी भैया। वकार अब तो समझ में आ रहा होगा। हाँ भैया, अभी तक तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, थोड़े टाइम बाद पूरा पूरा आएगा, ठीक है। अच्छा।
नेक्स्ट टॉपिक जी है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स। पहला आप मुझे बताओ जो वर्ड होता है कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता एलिमेंट्स। है? हाँ एलिमेंट्स। अब मैं पूछूंगा बताओ एलिमेंट्स का मतलब क्या है। तो एक लेमन लैंग्वेज में बताओ जो सबको समझ में आ जाए, इजी लैंग्वेज। पार्ट ऑफ बीओपी। वेरी गुड, ठीक है ना, पार्ट्स। ठीक है ना, इसका मतलब होता है पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ बताऊं भाई कोई कार है, कार के कंपोनेंट्स बताओ, तो आप मेरे को पार्ट्स गिनवा लोगे भैया, उसके अंदर टायर होते हैं, इंजन होता है, स्टीयरिंग होता है, तो आप पता है मेरे को क्या काउंट कराएंगे उसके पार्ट्स। ऐसे ही बेटा बीओपी के भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये रहा बीओपी। बीओपी के भी कुछ कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स हैं। अब आप सोचोगे सर इसके क्या पार्ट्स हैं, तो बेटा इसके ना दो पार्ट्स हैं, दो। ठीक, इसके अंदर भी दो अकाउंट बनते हैं। मतलब अकाउंट बीओपी वैसे तो एक ही अकाउंट है, बट कुछ पोर्शन को हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ पोर्शन को हमने कुछ नाम दे दिया। बताऊंगा क्या करना है। एक कंपोनेंट तो है जिसको हम बोलते हैं बेटा करंट अकाउंट। ठीक, एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल। और दोनों टॉपिक पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, स्टार बना लो, चमका लो इसको। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मुझे बताओ टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। और ये मान के चलो लास्ट टॉपिक चल रहा है, बीओपी खत्म, इतना ही है बीओपी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों पढ़ाऊंगा, बीओपी खत्म। और बीओपी खत्म करते ही बेटा 6 नंबर। ओके, 6 नंबर में जो 6 नंबर का पढ़ा है ना, 1 नंबर का बाहर से नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी, गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने याद कर रखा उसको ठीक से, ये 6 नंबर बोर्ड के अंदर फिक्स हो गए आपके। इससे बाहर वो पूछ नहीं सकते, इससे बाहर सिलेबस ही नहीं है। कहाँ से लाओगे क्वेश्चन, क्या करोगे, सिलेबस ही नहीं इससे बाहर। तो मैंने आपको थॉरोली कंप्लीट पढ़ा दिया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जितना मैंने पढ़ा है इसमें 6 नंबर आपके फिक्स हैं। ऐसे ही ध्यान रखना बेटा, पढ़ने का तरीका होता है। आप ना, आपने बिजनेस के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्लोर का, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्लोर बोलता है कि बेटा पूरे टास्क को आप डिवाइड करो स्मॉलर स्मॉलर टास्क में और उसको अचीव करो। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको 40 नंबर दिखाए थे मैक्रो के, देखो 40 नंबर। 40 नंबर एक साथ अचीव करने में नहीं लगा मैंने 40 नंबर को ब्रेक करा स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में, और वो पार्ट्स उठा के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ गई बात। सबसे पहले मैंने 6 नंबर उठाए लास्ट के, वो 6 नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल इनकम उठाऊंगा 10 नंबर का, नेशनल इनकम खत्म करूंगा। तो बेटा अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, कितने कितने नंबर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ोगे, 100 का टारगेट आप इजीली अचीव करोगे। डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, ये ध्यान रखना, इससे काम के अंदर स्पेशलाइजेशन। आ जाओ भाई जरा अपने टॉपिक। मैं कह रहा हूँ बेटा कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट है, कैपिटल। सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं, सबसे पहले हम करंट अकाउंट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब करंट अकाउंट क्या होता है, जरा ढंग से सुनना, करंट अकाउंट क्या होता है। कोई भी अकाउंट किस चीज से जाना जाता है, कोई भी अकाउंट इससे जाना जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अब आप सोचोगे सर इस बात का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूँ बेटा फर्नीचर अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ रिलेटेड टू फर्नीचर होती है। ठीक, जहां पे फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मशीनरी अकाउंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन बीओपी अकाउंट, है ना। तो देख रहा हूं मैं अकाउंट को मैं कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे करंट अकाउंट को भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड कर आइडेंटिफाई करेंगे हम। करंट अकाउंट बेटा वो अकाउंट है जहां पे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स रिकॉर्ड होगा। बट किस चीज का रिकॉर्ड होगा, अदर ढंग से देखना, गुड्स का, ठीक, सर्विसेज का, ठीक, आज एक नई चीज और ऐड कर रहा हूँ, इनकम का, ठीक, और लास्ट में यूनिलेटरल ट्रांसफर। 4 चीजें, 4। ढंग से सुनो मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ बेटा करंट अकाउंट इज द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विजिबल्स, ठीक है ना।
सर्विसेज जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनविजिबल्स। इनकम को इनकम ही बोला जाता है, ठीक है। पैसे को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है, बताऊंगा ये बात नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, ये चार चीजें जहां पे रिकॉर्ड है, जिस अकाउंट के अंदर भी है, आंख बंद करके उस अकाउंट को हम नाम दे देंगे करंट अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो करंट अकाउंट क्या है बेटा? करंट अकाउंट इज नथिंग but it records export and import of goods, services, income and unilateral transfers। इतनी बात समझ में आई? पहले ये बताऊंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ भैया ये तो आ गई थी। ये तो आ गई ना समझ में? आप जरा ढंग से सुनना, जी। एक क्वेश्चन सुनो। मैं कह रहा हूँ बेटा सारी चीज तो रिकॉर्ड कर दी करंट अकाउंट में। वांची ठीक से सुनना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें तो जो आपने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, गुड्स भी, सर्विसेज भी, इनकम भी, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी, ठीक है ना। तो ये जो बेचारा कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, इसके लिए क्या छोड़ा? वेट कर रहा हूँ आंसर करना। अरे गलत बोलो, बट बोलो तो, चाहे गलत बोलो। बच्चे भैया एब्सेंट। क्वेश्चन रिपीट करना। सरगुन है क्या क्लास में? भी रिपीट कर रहे हैं बच्चे, यार काफी सारे एब्सेंट हैं। एक बात आप सुनो ढंग से। अरे मैं आपको क्लास भेज दूंगा, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिला। अगर आपकी क्लास मिस होती है, वैसे तो क्लास मिस करा मत करना, ठीक है। क्लास मिस होती है तो आप मेरे को उस सेम डे बताएंगे कि आपकी क्लास मिस हो गई है, और अपनी मेल आईडी भेजेंगे मुझे, ठीक है। ये सपोर्ट ठीक प्रोवाइड है करा रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपकी क्लास मिस हो तो आप मेरे को उस दिन बताओ कि आपकी क्लास मिस हुई है, और अपनी मेल आईडी भेजो। मैं आपको ड्राइव पे अपलोड करके सेम क्लास भेज दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो उस क्लास को, जो ठीक है क्लास मिस हुई है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नहीं कि, हाँ, अब ये नहीं कि इस सर्विस का आप मिस यूज करें कि जब मैंने क्लास ले रहे हो, जब मैंने क्लास नहीं ले रहे, ठीक है। नहीं भैया उस दिन भी एब्सेंट नहीं थी मैं, बस मेरा कनेक्शन बहुत अजीब सा हो रहा था उस दिन। हाँ कोई बात नहीं, अरे बात ठीक है। फिर भी आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ ये वाली, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम क्लास मिस हो जाती है, जैसे आज भी काफी सारे बच्चे मतलब टाइम क्लैश हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो फिर भी इसलिए मैं आज ये वाली क्लास प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है।